दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का रिश्ता युगों युगों तक बना रहता है। जैसे जब कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है और बाद में वही शिष्य किसी और को शिक्षा देता है, तो इस तरह से गुरु और शिष्य के बीच का संबंध युगों युगों तक बढ़ता जाता है। गुरु शिष्य की ये परंपरा ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो अध्यात्म, संगीत, कला, वेद या वास्तु शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों न हो। और राम जो है एक टॉपिक कहकर आगे बढ़ेंगे हम। जब सई नदी के तट पर पहुंचे, देखे कि इनके शिष्य सद्वीप समाज शिष्य सब लोग तुरंत चारों तरफ से घेर लिए गुरु जी को। अब कोई जुट गया खाना बनाने में, कोई अपने अपने कामों में जुट गया, कुछ तो है चारों तरफ से घेर लिया गया, कुछ दूर दूर निकल गए शिष्य सन्यासी पता लगाने के लिए, सीआईडी गुप्तचर। तब उन्होंने कहा कि अरे गुरुदेव, आपके पास इतने ट्रेंड शिष्य हैं तो हमारी क्या जरूरत। बताए चलिए तुम जाओ आचमन करके आओ, मैं बता रहा हूं क्या जरूरत तुम्हारी। आचमन करके आ गए। राम पूछे पहला प्रश्न जो उत्तर आ गया था विश्वामित्र वशिष्ठ के यहाँ। गुरु जी, जब विषम परिस्थिति जब हो जाएगा तब मैं गुरु जहां नहीं रहेंगे किससे मैं सलाह लूंगा। वही प्रश्न आ गया जो प्रश्न स्कूल में छूटा था। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, गुरु और शिष्य का संबंध इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म नहीं छूटता है। और गुरु शिष्य का संबंध जो है जन्मों जन्म तक लगा रहता है। और तुम जहां फेर में पड़ेगा मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। तुमको क्या कहना है? कहा गुरुजी, कहा बस तुम जहां भी चक्कर फेर में पड़ेगा मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। कल मैं इसके बारे में बताऊं कहां कहां उपस्थित हुए, बिन बुलाए। अब जो है साष्टांग प्रणाम कर दिए। ठीक है गुरु, अब हमारे उपस्थित हो जाएंगे विषम परिस्थिति में, टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। अर्थात इस संसार में गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो जाए। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए किसी शिक्षक या आचार्य की नहीं, बल्कि ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है जिससे हमें निज स्वरूप ज्ञान मिलता है। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, बिरन शंकर समझो होई। हम लोग ये भी कह लेते हैं, चाहे तो तपस्या के द्वारा शंकर हो जाओ, ब्रह्मा हो जाओ, लेकिन भवनी से पार नहीं होते। अभी हम छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर आश्रम नया नया उद्घाटन करने गए थे। लोग खरीद के जमीन बनाया है। 2 आईएएस मिलने के लिए आए थे। उसमें से एक आईएएस उत्तर प्रदेश का था, एक यहीं का था। हालांकि अब वो लोग भी यूट्यूब पर सुनते हैं जा रहा। हम कहीं क्या करते हो? तो जी हाँ, एक तिवारी जी बोले कि हाँ क्या होता, हम यहाँ पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट हेड चले गए, सेक्रेटरी हैं फलाना डिपार्टमेंट में। ठीक, क्या करते हो? बुरा लगेगा ना सुनेंगे तो। कोई गुरु जी वहां भी बात कह दी, इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। कई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम कहने कहे कि गुरु कौन किसको किए हो? गुरु नहीं किए हैं गुरु जी। कितना उम्र हो गया? 56 साल। गुरु नहीं किया है इतने। हनुमान चालीसा शुरू कहां से होती है श्रीमान? लेकिन अब क्या लाजिक कहें, बच्चे तो हैं नहीं। आइए ऐसे डिपार्टमेंट तो हम कहें कि चलो अच्छा मैं ही कह देता हूं, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसा, जो दायक फलचार। यही है ना? उनकी पत्नी बोली हाँ हाँ गुरु जी यही। तो यह क्या अर्थ कह रहा है? ये तो हनुमान चालीसा है नहीं। श्री गुरु के पर का रज लेकर, रज रूपी लेकर निज मन मकुट सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लो।
जब तुम्हारे मन रूपी दर्पण साफ हो गया गुरु के चरण रूपी रज से, तब फल 4 मिल गया। यह 4 फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब कौन 5वां फल कौन चाहिए यार? हनुमान चालीसा शुरू नहीं हुआ, खत्म। अब तो जय हनुमान ज्ञान सागर उनकी तो बड़ाई कर रहे हो। ये पहले ही चौपाई में हनुमान चालीसा शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गया। अब तुम किस गुरु का चरण का रज लेकर अपने मन रूपी दर्पण को साफ करोगे? देखो, एक तरफा हम ज्ञान हो जाता है तथाकथित संसार का, लेकिन अध्यात्म में बहुत बौने हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। हम तो हर तरह के लोग देखते हैं, एक तरफ जो है बहुत शीर्ष पर पहुंचे इंटेलेक्चुअलिटी में, बहुत उच्च अधिकारी हो गया, हम लोग उसके मान सम्मान करते हैं, लेकिन अध्यात्म में उतने ही बौने हो गए। तो दोस्तों, ये उस सद्गुरु की व्याख्या है जो अपने ज्ञान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्याप्त मोह रूपी जाल को हटाकर उसके जीवन को कष्टमय होने से बचाता है। ऐसे ही सद्गुरु के सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।